की शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होने वाला। ना तो छात्रों की परीक्षाएं समय पे हो रही है और ना ही युवाओं को रोजगार मिल रहा है। जी हाँ, बिहार की बीपीएससी, डीएलएड, एसटीईटी और सीटेट जैसी 5 बड़ी परीक्षाओं का रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है, जिसमें लगभग 10 लाख कैंडिडेट्स का भविष्य फंसा है। तो आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी और मैं आतजा आपके साथ। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 2 बड़ी परीक्षा का रिजल्ट आरक्षण के चक्कर में फंसा है। बता दें कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन 7 फरवरी 2024 को जारी किया गया था, लेकिन 8 महीने बाद भी बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। जुलाई में परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। वैकेंसी के लिए कुल 5,81,305 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था, लेकिन 4 लाख कैंडिडेट्स ही एग्जाम में शामिल हुए। वहीं TR3 के रिजल्ट में देरी को लेकर आयोग का सबसे बड़ा तर्क रोस्टर क्लियरेंस है। जहां विभाग को सभी जिलों से अब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं मिला है, इस वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है। बता दें, रोस्टर क्लियरेंस एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न श्रेणियों यानी कि SC, ST, OBC, सामान्य श्रेणी आदि के लिए आरक्षित पदों का आवंटन सही तरीके से किया गया है या नहीं। अब दूसरी परीक्षा की बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से प्रधान शिक्षक के 40,227 पदों और प्रधानाध्यापक के 6,061 पदों के लिए 1 मार्च 2024 को वैकेंसी निकली थी, लेकिन अब तक यह बहाली पूरी नहीं हो पाई है। लगभग 1.22 लाख अभ्यर्थी रिजल्ट के इंतजार में अभी भी है। आयोग के अनुसार रिजल्ट अक्टूबर में जारी किया जाएगा। वहीं रिजल्ट में देरी होने के पीछे की 2 बड़ी वजह बताई जा रही है। पहला तो बिहार सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और EBC को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला लिया गया था। इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 20 जून को हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आरक्षण का कोटा 50 से बढ़ाकर 65% करने के कानून को रद्द करने वाले पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि कोर्ट में अभी भी मामला चल रहा है। इसके बाद सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि पुरानी नियुक्ति और रिजल्ट 50% आरक्षण कोटा के आधार पर ही दिया जाएगा। दूसरे कारण की अब बात करें तो बिहार सरकार ने 2 जुलाई 2015 में तांती और तत्वा जाति को अनुसूचित जाति यानी कि SC का दर्जा दिया था। इसके बाद से सभी सरकारी नौकरियों में तांती तत्वा जाति के उम्मीदवारों को शेड्यूल कास्ट कोटा का फायदा मिल रहा था। उस वक्त बिहार सरकार के इस फैसले के खिलाफ भीमराव अंबेडकर विचार मंच हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया था। वहीं अब तीसरी परीक्षा की बात करें तो बिहार बोर्ड की ओर से साल में 2 बार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STET का आयोजन कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन 9 महीने बीत गए, अब तक पहली परीक्षा का ही रिजल्ट जारी नहीं किया गया। 4 लाख कैंडिडेट्स को इस रिजल्ट का इंतजार है। बता दें कि STET के पेपर 1 के विभिन्न विषयों की परीक्षा 18 मई से 29 मई तक आयोजित की गई थी। वहीं पेपर 2 के विभिन्न विषयों की परीक्षा 11 जून से 20 जून तक आयोजित की गई थी। वहीं रिजल्ट समय से नहीं आने की वजह से छात्रों को बहुत नुकसान हो रहा है। दरअसल STET एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही कैंडिडेट्स राज्य में शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं। अगर TRE4 की वैकेंसी अगर निकल भी जाती है और तब तक यह रिजल्ट नहीं आता है तो लाखों कैंडिडेट्स इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। चौथी परीक्षा की बात करें तो बिहार बोर्ड की ओर से ही ली जाने वाली DLED 2022 और 24 सत्र का फाइनल रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया गया। DLED के दोनों सत्रों में लगभग 70,000 अभ्यर्थी होंगे। बोर्ड की ओर से परीक्षा का आयोजन जून महीने में ही किया गया था, लेकिन 75 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया।
बता दें, डीएलएड का रिजल्ट अगर समय से नहीं आता है तो अंतिम वर्ष के प्रशिक्षु केवीएस जैसे संस्थान में संविदा पर शिक्षक भर्ती से वंचित रह जाएंगे। जल्दी बीपीएससी टीआरई 4 की भर्ती भी आने वाली है और ऐसे में रिजल्ट नहीं आने पर वे इस पद के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब 5वें एग्जाम की बात करें जिसका रिजल्ट अब तक नहीं आया, वो है बीएसएससी उर्दू अनुवादक परीक्षा। दरअसल बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से साल 2019 में 1294 पदों के लिए सहायक उर्दू अनुवादक का विज्ञापन जारी किया गया था। 5 साल होने को है लेकिन अब तक बहाली पूरी नहीं हुई। 28 फरवरी 2021 में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कराया गया जिसमें 5322 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए आयोग द्वारा सफल घोषित किया गया। बता दें 19 सितंबर 2021 को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। साल 2022 में मुख्य परीक्षा के बाद जुलाई में काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई गई। एनसीएल सर्टिफिकेट के कारण कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए थे। 1 साल तक यह मामला तो कोर्ट में ही रहा। वहीं अक्टूबर 2023 में न्यायालय ने इस मामले को खारिज कर दिया। इसके बाद आयोग ने लगभग 800 अभ्यर्थियों की दूसरी काउंसलिंग यह कहकर कराई कि उक्त रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों की संख्या कम हो रही है। तो ऐसे में एग्जाम नहीं होने से करीब 10 लाख से अधिक कैंडिडेट्स बिहार में परेशान हैं। अभ्यर्थी आंदोलन की भी तैयारियों में जुट गए हैं लेकिन सरकार गहरी नींद में सो रही है। शिक्षा विभाग को इसकी पड़ी नहीं है कि 5 बड़े बड़े एग्जाम जो है बिहार में उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जिससे कि छात्रों की परेशानियां बढ़ रही है। और इस सबसे परे जाकर बिहार के नेता इस बात का दावा करते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है, हम शिक्षा रोजगार की बातें कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी क्या सच्चाई है यह आप खुद देख रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।